नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके सीरीज, यह वन लाइनर सीरीज संख्या 2 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वन लाइनर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना, आज का जो चैप्टर है यह आपका मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना से संबंधित है। ठीक है, जो भी लोग एमपी जीके वन लाइनर सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं वह लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स है केवल 299 का, केवल 299 रुपए में कंप्लीट कोर्स आपका एमपी जीके का है। ठीक है, और इसमें आपको वन लाइनर सीरीज भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जो भी लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं जिनको भी चाहिए। ठीक है, और केवल 299 रुपए की यह पूरी सीरीज है। और यह जो सीरीज है यह काफी इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आज का जो चैप्टर है आपका मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना, यह वन लाइनर सीरीज है। इसमें जो प्रश्न आने की संभावना बनती है वह मैं वन लाइनर सीरीज के तहत में रखा हूँ, जहां से बार बार प्रश्न आते हैं और जहां से बार बार प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। वह प्रश्न, टिपिकल तथ्य, फैक्ट बोल सकते हैं, वह मैं वन लाइनर सीरीज के तहत दे रहा हूँ। हालांकि टेस्ट सीरीज में लगातार दे रहा हूँ और लगभग मैं 22 टेस्ट सीरीज दे चुका हूँ, 21 टेस्ट सीरीज दे चुका हूँ और एक 22वां टेस्ट सीरीज मैं आज ही दे दूंगा। ठीक है, और यह मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना वन लाइनर सीरीज संख्या 2, इसका पहला जो सीरीज है वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए शुरुआत करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। अगर मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा राज्य है तो पहला बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है राजस्थान। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका मध्य प्रदेश है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। तीसरा कौन है? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। तो मध्य प्रदेश के बारे में तो आप जानकारी आपको होनी ही चाहिए। तो यह जान लीजिए मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में कितना नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है क्षेत्रफल में। ठीक है, और जब छत्तीसगढ़ था तब छत्तीसगढ़ भी जब मध्य प्रदेश में था तब भी आपका राजस्थान ही पहले नंबर पे था, मध्य प्रदेश नहीं था। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। दूसरा देखिएगा, राज्य की सबसे ऊंची चोटी। अब देखिए मध्य प्रदेश राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है धूपगढ़ी। धूपगढ़ी है। ठीक है, जो कितनी ऊंची है? लगभग 1350 मीटर है, 1350 मीटर है। बहुत सारे ऐसे सम्मानित लोग हैं हमारे चैनल पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर भी उंगली उठा दे रहे हैं, नहीं आपने यह गलत बताया वो गलत बताया। हाँ मैं मानता हूँ यार, थोड़ी बहुत हो सकता है किसी में थोड़ी मिस्टेक हो गया हो। ठीक है, लेकिन यह बता जान लीजिए हर चीज़ें गलत नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत कहीं मार हो सकता है भाई कुछ। ठीक है, इंसान है, इंसान से ही गलती होती है, हो सकता है थोड़ा बहुत और मिस प्रिंटिंग हो गया हो। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ी है, जो 1350 मीटर है। और ये कहाँ है? महादेव पहाड़ी है, महादेव पहाड़ी पर है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्रश्न अगर आता है तो कैसे आएगा? ये पूछ सकता है महादेव पहाड़ी और धूपगढ़ी जो है किस चोटी पर है? तो महादेव पहाड़ी पे है। धूपगढ़ी की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, शिवपुरी में खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना है। एकदम 100% सॉलिड फैक्ट्री लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। अब देखिए जो शिवपुरी जो है क्या है? यह आपका जिला है, मध्य प्रदेश का जिला है शिवपुरी। ठीक है, यहाँ पर खैर की लकड़ी से कत्था बनता है। अरे जो पान खाते हैं, पुकार खाते हैं, गुटखा आदि लोग खाते हैं कत्था, वो लोग कत्थे को अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो शिवपुरी में खैर की लकड़ी लकड़ी से कत्था बनता है। अब तो कत्था जो किसे बनता है ये प्रश्न उठ सकता है। तो खैर की लकड़ी से ही कत्था बनता है। कत्थे बनाने की जो कारखाना है कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में शिवपुरी में है। ठीक है, अब देखिए कुडप्पा समूह की चट्टानें अत्यधिक टूटी और कायांतरित रूप से देखने को मिलती है। कुडप्पा समूह की चट्टानें जो है यहाँ पर जो क्या है, कुडप्पा समूह की चट्टानें आदि है। ठीक है, मतलब कि जो पृथ्वी का लेयर है ना, धरती का लेयर है, वो कई भागों में बटा होता है नीचे। ठीक है, वहां पर कई सारे खनिज संसाधन मिलते हैं। ठीक है, तो उसी में एक प्रकार की कुडप्पा समूह की चट्टानें होती हैं जो अति टूटी एवं कायांतरित रूप में देखने को मिलती हैं। पृथ्वी की जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ना वह है अरावली पर्वत, और यह इसका विस्तार आपका मध्य प्रदेश में माना जाता है। तो देखिए पृथ्वी की जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है अरावली पर्वत, मध्य प्रदेश में मालवा का पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में विस्तृत है। तो यह मालवा के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में, या अपना पश्चिमोत्तर भारत मतलब राजस्थान से सटा हुआ जो इलाका है। ठीक है, ऐसे राजस्थान से जो सटा हुआ इलाका ऐसे मध्य प्रदेश है, तो राजस्थान से सटा हुआ जो यहाँ पर मालवा का पठार है। ठीक है,
तो यही है, माला पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में ये विस्तारित है अरावली पर्वत। तो यह क्या है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ये, ठीक है, अरावली पर्वत। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 16 जिलों से स्पर्श करती है, कर्क रेखा, ठीक है, 16 जिलों। हालांकि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा निकलती है। और कितने जिलों को स्पर्श करती है, तो 14 जिले को स्पर्श करती है। यह जो चैप्टर है ना, इसका चैप्टर का नाम है मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना से संबंधित बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब 1000 प्रश्न कराने का क्या मतलब है, तो जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह चीजें मैं लाया हूँ। अब देखिए क्या ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब नहीं आएगा परीक्षा में कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से स्पर्श होकर गुजरती है, नहीं जानेंगे, गोल हो जाएंगे, वहीं पर गोल हो जाएंगे तुरंत, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, 14 जिलों से स्पर्श करती है, ठीक है। धारवाड़ समूह की चट्टान मुख्य रूप से, अब देखिए धारवाड़ समूह की जो चट्टान है, ठीक है, वह किस जिले में है, जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में मिलती है। जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में मिलती है, ठीक है। अब देखिए यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आपका मध्य प्रदेश का समझिए, यह मध्य प्रदेश का मैप है, ठीक है, ऐसे मैप है, ठीक है। तो राज्य का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है राज्य का, वो 605 किलोमीटर है, 605 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व का जो विस्तार है ना, ये सबसे ज्यादा है, तो इसका जो है वह 870 किलोमीटर है। रट लीजिएगा, भूलिएगा मत, 605 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार है 870 किलोमीटर। अगला देखिएगा, प्रदेश की राजनीतिक सीमा 5 राज्यों से स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। मतलब जो मध्य प्रदेश राज्य है वह कितने राज्यों से स्पर्श करता है, तो 5 राज्यों से स्पर्श करता है। पांचों राज्यों के नाम ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। और जब छत्तीसगढ़ था, जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ही था, तब कितने राज्यों से स्पर्श करता था मध्य प्रदेश, 7 राज्यों से स्पर्श करता था। लेकिन इस समय वर्तमान में कितना राज्यों से स्पर्श कर रहा है, 5 राज्यों से स्पर्श कर रहा है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत का निर्माण क्वार्टर और बालू पत्थरों से हुआ है। विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है, इसका निर्माण क्वार्टर और बालू पत्थरों से हुआ है, मतलब बलुआ पत्थर का ढेर है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, सतपुड़ा के दक्षिणी पूर्वी विस्तार को मैकाले अमरकंटक श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। सतपुड़ा के दक्षिण पूर्वी विस्तार को मैकाले व अमरकंटक, जैसे मान लीजिए यह मैं आप मैप देखेंगे तो अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, तो ये जो है ना, ये आपका अमरकंटक कहाँ से है, यही अमरकंटक से नर्मदा नदी बहती है, यही अमरकंटक है। तो ठीक है, तो ये अमरकंटक जो है, ये सतपुड़ा पर्वत ऐसे है, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण पूर्वी विस्तार को क्या कहते हैं, अमरकंटक श्रेणी कहते हैं। यहीं से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है, अमरकंटक से। ये मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी कहाँ है, पंचमढ़ी भी आपका महादेव पहाड़ी पर है। धूपगढ़ी देखिए, धूपगढ़ी जो बताया हूँ ना, सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की कौन सी है, वह धूपगढ़ी है, जो कहाँ है, महादेव पहाड़ी पर है, महादेव पहाड़ी पर है, ठीक है। वैसे पंचमढ़ी जो है एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, और वह भी कहाँ है, महादेव पहाड़ी पर, यह भी आपका स्थित है, ठीक है। और अच्छा, पंचमढ़ी को क्या कहते हैं, पंचमढ़ी को कहते हैं सतपुड़ा की रानी, सतपुड़ा की रानी इसे कहते हैं, सतपुड़ा की रानी कहते हैं इसको, ठीक है। ये इसकी उपाधि है, मतलब इसको कहा जाता है, इसका एक नाम है। तो देखिए कितना प्रश्न आपका उठ सकता है, आप अच्छे से देख लें। सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं, तो पंचमढ़ी कहते हैं। पंचमढ़ी कहाँ है, महादेव पहाड़ी पर है, एकमात्र हिल स्टेशन है, ठीक है। सतपुड़ा के दक्षिणी पूर्वी विस्तार को मैकाले अमरकंटक श्रेणी कहते हैं, नर्मदा नदी बहती है, ठीक है, नर्मदा नदी यहीं से निकली है। विंध्याचल पर्वत का निर्माण क्वार्टर एवं बालू पत्थर बलुआ पत्थर से हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से स्पर्श करती है। जब छत्तीसगढ़ राज्य था तब 7 राज्यों से स्पर्श करती थी। मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार 605 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर, ठीक है। धारवाड़ समूह की चट्टानें मुख्य रूप से जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में मिलती हैं, ठीक है। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी लोग इस सीरीज को लेना चाहते हैं वह लोग ले सकते हैं, केवल 299 की सीरीज है। इसमें वन लाइनर सीरीज, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा, और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सीरीज आप लोग को मिलेगी। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276। देखिए इसमें वन लाइनर सीरीज भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, और बेस्ट मटेरियल आप लोग को मिलेगा, ठीक है। और परीक्षा होने तक यह मटेरियल चलता रहेगा, ठीक है। तो जो भी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।